हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका डीप एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, रिक्तिका दोष। इससे पहले हमने जो है ठोसों में दोष आपको अच्छी तरीके से बता दिया कि ठोसों में दोष क्या होता है, क्रिस्टल दोष क्या होता है, उस सभी के प्रकार, सब चीज़ मैंने आपको बता दिया। और स्टार्टिंग से जो ये वीडियो नहीं देख रहा है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा तरीके से देखिए, अच्छे से हमने समझाया हुआ है, ठीक है ना। तो आइए, आज का टॉपिक है रिक्तिका दोष क्या होता है। देखिए, रिक्तिका मतलब क्या होता है। रिक्ति आपने सुना होगा, रिक्त स्थान को भरे। रिक्तिका माने होता है खाली जगह, मतलब खाली जगह हो गया है। तो ठोसों में खाली जगह जो हो जाता है, उससे जो दोष उत्पन्न होता है उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। आइए समझाता हूँ डेफिनेशन के माध्यम से। डेफिनेशन कह रहा है कि जब क्रिस्टल जालक में अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर जालक से बाहर चले जाते हैं तो उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। अब आपको डेफिनेशन से 50% ही क्लियर हुआ होगा। आपको एग्जाम्पल से उदाहरण देके आपको अच्छे से हम समझाते हैं। जैसे कोई क्रिस्टल हम बनाते हैं, जैसे ये हम क्रिस्टल बना रहे हैं, ठीक है ना। ये हम क्या बना रहे हैं, क्रिस्टल बना रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, ये सारा क्रिस्टल बना दिया है। तो अब देखिए जरा, ये जो क्रिस्टल हम बनाए हैं ये आपका क्या है, आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था नहीं है। क्या है, आदर्श। अब बोलो सर आदर्श क्या होता है। आदर्श का मतलब होता है जो कि अच्छा व्यवस्था हो क्रिस्टल का। अच्छा व्यवस्था कब होगा, जैसे हम ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे। देखिए 4 को बना दिए ना इधर, ऐसे अगर बना दिए ना तो ये आपका आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था। ये क्या है, आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था है। मतलब कि सभी कण जो है एक जैसे व्यवस्थित है, तो देखने में क्या लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, मतलब आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था है। लेकिन वही आप इसको देखो तो ये आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था नहीं है। मतलब इसमें क्या है, कुछ ना कुछ कमी आ गई है, दोष आ गई है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये कण जो है इस वाले जो रैखिक जो गति कर रहे हैं, ये जो रैखिक दिशा में है, इसमें पूरा एक जैसा कण व्यवस्थित है। यहाँ भी होना चाहिए, नहीं है यहाँ, लेकिन है। इसको एक स्टेप और हम बढ़ा सकते हैं ना, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं तो देखिएगा कण यहाँ भी होना चाहिए। कण नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ दोष है। इसी दोष को क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष। होता क्या है कि इनमें से जो ये यहाँ पर कण था, मान चलिए ये कण, मान चलिए ये था, ये है आपका आदर्श व्यवस्था। क्या ये आपका आदर्श व्यवस्था है, ये क्रिस्टल क्या आपका आदर्श व्यवस्था है। और ये आपका क्या है, आदर्श व्यवस्था नहीं है। ये क्या आपका आदर्श व्यवस्था नहीं है, मतलब अनियमित व्यवस्था का तक है। तो यहाँ पर जो था आपका कण, यही उठकर आपका कहीं चला गया। अब सर ये आखिर क्यों जाता है, तो अभी तुरंत आपको बताने वाले हैं। पहले आप ये समझना होगा कि रिक्तिका दोष में क्या होता है। कोई क्रिस्टल का आदर्श व्यवस्था होता है, उसमें से जालक मतलब क्या, लेटिस जो पूरा बना हुआ इसको जालक कहते हैं, लेकिन प्रत्येक बिंदु क्या कहेंगे, जालक कहेंगे, ठीक है ना। तो इनमें से ये कण यहाँ से उठ कर क्या किया है, चल गया है। अब चल जो गया, इसके चलते यहाँ पर क्या हो गया, रिक्ति उत्पन्न हो गया। अब यहाँ था तो अपना जगह लिए था, लेकिन जब चल गया तो इसके जगह खाली स्थान रह गया, तो खाली स्थान रिक्ति उत्पन्न हो गया, तो आपका रिक्तिका दोष हो गया, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ जाना। अब उत्पन्न कैसे होता है ये वो आपको जानना है। तो देखिए, जब भी हम ठोसों को गर्म करते हैं ना, तो होता है कुछ कण इधर उधर भाग जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, खाली स्थान उत्पन्न हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष। तो अगर पूछेगा रिक्तिका दोष कैसे उत्पन्न होता है, तो गर्म करने से उत्पन्न होता है। तो इस पॉइंट को भी हम जो है लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो है। अब मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा है, उनको मैं आपको समझाता हूँ। पहला पॉइंट लिखा है, यह दोष जो है ठोस को गर्म करने से होता है। तो ठोस को गर्म करेंगे तो क्रिस्टल अपने गर्म हो जाए, क्योंकि बहुत सारा क्रिस्टल मिलकर ठोस बनता है। यानी कि जब गर्म करते हैं ना किसी भी ठोस को, तो उसमें से कुछ कण जो है वो नियमित रूप से गति करने लगते हैं और वहाँ से हट जाते हैं। तो हट जाएंगे तो रिक्ति उत्पन्न हो जाएगा, तो आपका क्या दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, रिक्तिका दोष। तो पूछ लेता है कि रिक्तिका दोष उत्पन्न कैसे होता है, तो गर्म करने से होता है। समझ गए ना, ये पॉइंट हो गया। दूसरा बात है कि इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या है, घट जाता है। सीधी सी बात है कि मान चलिए यहाँ पर एक कण था, अब यहाँ से उठ के गायब हो गया, तो एक कण की कमी हो गई, तो इसका घनत्व तो पहले ज़्यादा था, अब कम होगा। क्यों, घनत्व इसका कण घट न गया। क्योंकि आपको पता है कि घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है, घनत्व बराबर आपका होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। सिंपल लॉजिक है। देखिए यहाँ पर कितना कण है, 1 2 3 4, 4 4 8, 4 12, 4 16, तो 16 कण का द्रव्यमान होगा। यहाँ पर क्या होगा, 16 कण का द्रव्यमान होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक कण घट गया, मतलब 15 ही कण है। तो 16 कण का द्रव्यमान ज़्यादा होगा कि 15 कण का होगा, तो बोलो सर 16 कण का द्रव्यमान होगा। तो देखिए द्रव्यमान ज़्यादा तो घनत्व ज़्यादा, द्रव्यमान कम घनत्व कम, क्योंकि घनत्व और द्रव्यमान आपस में समानुपाती होते हैं। समझ गए, इसलिए इस क्रिस्टल का इस दोष में क्या होता है, क्रिस्टल घनत्व घट जाता है। उम्मीद है कि ये आप समझ गए हैं। आइए हम देख लेते हैं अंतराकाशी दोष को। तो आइए अब देख लेते हैं अंतराकाशी दोष। इसको इंग्लिश में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। देखिए नाम में से पता चल रहा है अंतराकाशी, मतलब कि अंतराकाशी का मतलब है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जगह। समझ रहे हैं ना, समझते हैं।
जब किसी क्रिस्टल में अवयवी कण किसी अंतराकाशीय स्थान पर पाए जाते हैं तो उसे अंतराकाशीय दोष कहते हैं। वही बात आपको डेफिनेशन से 85% क्लियर होगा। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। पहले क्रिस्टल जालक बनाते हैं। मन से ये आपका क्या है, क्रिस्टल जालक हम बना लिए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ये हम क्रिस्टल जालक बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए 3 गोले बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बना लिया हम, एक आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था बना लिया। आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था किसे कहेंगे, जिनमें कि नियमित रूप से कण व्यवस्थित रहे, उसे हम आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था कहेंगे। अब देखिए इसमें जो आपको ये खाली स्थान दिख रहा है, ये जो खाली स्थान दिख रहा है, इस खाली स्थान को पता है क्या कहते हैं, इसी खाली स्थान को कहते हैं हम रिक्ति। क्या कहते हैं, रिक्ति कहते हैं। तो इस खाली स्थान जो आपका है, यानी इसको अवनमन भी बोल देंगे। तो इसी खाली स्थान में जो है एक्स्ट्रा कण आपका घुस जाता है। इसी खाली स्थान में क्या आपका एक्स्ट्रा कण आपका घुस जाता है, ठीक है ना, कहीं पर घुस जाएगा। अब बहुत सारा क्रिस्टल जालक रहेगा तो उसमें बहुत सारा घुसेगा, ठीक है ना। तो यही आपका होता है, एक्स्ट्रा जगह होता है उसमें जाके एक्स्ट्रा कण घुस जाते हैं, ठीक है ना। तो जब क्रिस्टल को व्यवस्थित किया जाता है ना, तब ये सब घटना, यानी ये आप कह सकते हैं ये भी आपका जो है ऊष्मागतिकी प्रोसेस से होता है, यानी गर्म करने पर यह भी ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्या है कि इस वाले व्यवस्था में जो है कि आपका जो है घनत्व जो है बढ़ जाता है। तो लिखेंगे इस दोष में, लिखेंगे इस दोष में घनत्व बढ़ जाता है। इस दोष में घनत्व बढ़ जाता है। घनत्व क्यों बढ़ जाता है अभी मैं आपको बताऊं। दोष में घनत्व बढ़ जाता है, दोष में घनत्व बढ़ जाता है। कैसे बढ़ गया, पहले ये था, ये जो पूरा कण बना इसको हटा दीजिए। आखिर कण जो बना है इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कण का द्रव्यमान होगा। और एक्स्ट्रा कण जिसमें खाली जगह पर आ गया, अंतराकाश में आ गया, अंतराकाश में नहीं, खाली जगह यहाँ पर है, इसमें आ गया, तो उसका भी द्रव्यमान होगा ना। तो द्रव्यमान अभी आपको पता है ना, घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है, घनत्व बराबर सूत्र आपका होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यानी कि द्रव्यमान बढ़ा देंगे तो घनत्व भी बढ़ जाएगा। तो द्रव्यमान बढ़िया ना गया, कण एक्स्ट्रा आ गया तो द्रव्यमान बढ़ गया, इसलिए इसका घनत्व बढ़ गया, ठीक है ना। उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो 10th के लिए आपका जो है वो है कॉन्सेप्ट गुरुजी चैनल, आप उन्हें सब्सक्राइब कर ले। और 11th 12th के लिए ये चैनल है, ठीक है ना। और टेलीग्राम कॉन्सेप्ट गुरुजी सर्च करके ज्वाइन जरूर कर ले। धन्यवाद।